उनको पेश किया टाउन एरिया वालों को। टाउन एरिया वालों ईओ को पेश किया। ईओ ने क्या नाम की खुद न रिसीव करा के अपने क्लर्क से रिसीव कराया, और रिसीव कराने के बाद कहा कि हम एडीएम को भेज देंगे। लेकिन एडीएम बार कहते रहे कि हमारे पास कागज पहुंचा नहीं, कागज पहुंचा नहीं, और उन्होंने पता नहीं क्या किया, कागज कहाँ कर दिया। और वो जो है क्या नाम की कार्रवाई, उसमें एक स्टे भी था। स्टे में ये था कि 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। कि में लिखा था 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 हफ्ते ज्यादा हो गया, हम आपका कर रहे तो जवाब मिल जाए तो हम लोग कार्रवाई किया जाए, और जवाब उन्होंने दिया। हमें पता चला कि कागज कहाँ गायब कर दिया। द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जा रही है, प्रशासन द्वारा मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जी हाँ, क्या कहेंगे? भाई उनको धोखा दिया, शासन को धोखा दिया गया है। धोखा, बिल्कुल झूठ फ्रॉड धोखा दे करके उनको गुमराह किया गया है। इसके वजह से ये सब काम हुआ है। 1% भाई, एक पॉइंट भी कोई इसमें हमारे मस्जिद में, हमारे बयान में कोई गलती नहीं है, न कोई झूठ है, न कोई वो, सब ये धोखा है। प्रशासन का कहना है कि 1 मंजिल का नक्शा पास कर रहे हैं और 3 मंजिल बनवाए हैं। दूसरी बात कि 3 नोटिस हमने दिया है, तीनों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीनों का जवाब हमने दिया है, और जवाब उनसे रिसीव कराया गया, और कागज हमारे पास मौजूद होगा। और तो प्रशासन जो कह रही है झूठ है। मस्जिद तो एक ही मंजिल बनी है, लेकिन उसमें बारजा बना हुआ है। जैसे होता है ना, थोड़ी दूर आधा बना दिया, थोड़ी देर उसके ऊपर बना दिया, ताकि ऊंचाई के वजह से उसमें 3 क्या कहते थे उसको, छत्ती बनी हुई है। हाँ, 3 छत्ती बनाया गया है। और उसमें अधिकारी जो आए थे चेक करने के, इनका लिंटर तो एक ही है, मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, लेकिन जो इसमें छज्जा बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी नमाज में खड़े हो जाएंगे। तो 2 छज्जा बना हुआ है। अब वो 2 छज्जा को मंजिल कह रहे हैं। मंजिल तो वही होगा जो आखिरी में लिंटर होगा, वो एक ही लिंटर है, और एक ही मंजिल मस्जिद है, लेकिन उसको झूठ बोल करके, धोखा दे करके 3 मंजिल बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छी तरह से मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं, और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का, तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पे था, बिना नक्शे के। ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं, उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी, और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले, उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। मस्जिद का नक्शा पास नहीं था, ऐसा बताया। नक्शा भी पास है। नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगर पालिका में नक्शा, जब नगर पालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ पास स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया, और उस पर उनको आर्डर पास करना था। अब वो आर्डर पास करती, यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो आर्डर पास करती हैं, उस आर्डर की कॉपी मिली होती, तो पार्टी एग्रीड पार्टी जो है, जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, इस तरह से जैसा छीना गया है। अभी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही मस्जिद के कुछ सदस्यों पे नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा। तो क्या आपकी नज़र में वो क्या था? गलत था। वो अब FIR अगर आपके संज्ञान में होगा तो FIR एक बार पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें, कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दें अकेले एक आदमी ने बनवाया, और अलावा बिरला के घनश्याम दास बिरला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे, और धर्मशाला बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है,
कोई 4 बोरी सीमेंट देता है, जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? आप बनाएं। मुझे खान साहब कहते हैं, खान साहब वकील खान शफीउल्लाह पुराना। ठीक है नाम